नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है, ये आपको हैरान भी करेगी और परेशान भी करेगी क्योंकि कांग्रेस के जो स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका है, हिमाचल है, इवन केरला है, वहां पर आपको कुत्ते का मीट सप्लाई किया जा रहा है, आपको खिलाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने की बात यह है कि एक कम्युनिटी है जो सारा ये कसाईयों का काम करती है, उन्होंने अपने एरिया में उसको नहीं बेचा है। हिंदू एरियाज में जो हिंदू बड़े चटकारे लेकर मीट खाने जाते हैं, उनको कुत्तों का मीट, वो भी जो सड़कों पे पाए जाते हैं, उसका मीट खिलाया जा रहा है। अब ये कितनी खतरनाक न्यूज है, ये आपके सामने आज रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चाइना भी कुत्तों का मीट खाता है, क्योंकि पाकिस्तान से कुत्ते लेकर इन्होंने खाने शुरू करे तो यहाँ पर वायरसेस भी आपको मालूम है, किस्म किस्म के वायरस बाहर निकलते रहते हैं। अब कांग्रेस ने ठान लिया कि भाई फ्री में कुत्ते मिलते हैं सड़कों से और उनको पकड़कर हिंदुओं को खिलाया जाए ताकि इनके अंदर बीमारियां फैले और इनकी पॉपुलेशन कम हो। ये बात यहीं पर नहीं रुकती है और बहुत ज्यादा एंगल्स हैं इसके साथ, जिसके ऊपर बात करेंगे। आज प्रशांत जी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हैं, साथ में ये एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी खुलासे करने वाले हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से जानबूझकर इस पूरे षड्यंत्र को एक रूपरेखा दी है और कैसे हमारी जिंदगियों के साथ इन्होंने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। किस तरह से बाहर की जो एजेंसीज हैं वो कांग्रेस को पैसे देती हैं यहां पर वोकिज्म को और इन चीजों को इंक्रीज करने के लिए, ताकि यहां पर एक डिवाइड बने हमारी सोसाइटी के अंदर। बच्चे जो हैं उनको कैसे भ्रमित किया जा रहा है, सोशल मीडिया को कैसे ब्यूटीफुली यूज किया जा रहा है। अभी हमने एक केस भी देखा जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और आपको मालूम है कि कैसे गंदगी को फैलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर। वो अलग बात है, वो जैसा वो आदमी है वैसी ही वो बातें उसने बोल दी, हमारे साथ रिलेट नहीं करता है। लेकिन कुत्तों का मीट कांग्रेस की तरफ से हमें खिलाया जा रहा है और ये कहां तक जायज है? प्रशांत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड जय सिया राम। जय सिया राम सर, आपके और आपके सभी दर्शकों को थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इस इश्यू को रेज करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर यू सर। या प्रशांत जी, जो ये न्यूज है कि आपको कर्नाटका में, केरला में ये कुत्तों का मीट इन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, ये कहां तक सच है एंड इसके इम्प्लीकेशंस क्या है और शुरू कहां से हुआ ये? सर, इस बात के पीछे कितना सच है ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है, लेकिन लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी खबर आई जिसे बहुत ही जल्दी ढका भी दिया गया। कहां से आई वो खबर और कहां गायब हो गई सर, समझ ही नहीं आया। ऐसा आया कि हजारों किलो के कुत्ते का मीट बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन में पकड़ा गया। कोई भी अभी गूगल सर्च करेंगे 1 मिनट में ये आपको दिख जाएगा। इतना ह्यू एंड क्राई हुआ एनिमल्स के पीछे से। एनिमल लवर हम जैसे सर बहुत शॉक में चले गए लिटरली कि क्या ये नेक्स्ट चाइना बन गया है ऑलरेडी, ऐसा हमें लगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद ऐसा बोलते हैं नहीं वो तो भेड़ बकरी का था, आगे आगे एक दो कुत्ते थे, एकदम से न्यूज को पूरी तरह से पकड़ दिया गया। तो अब ये इसके पीछे सर पॉलिटिक्स का हाथ है या फिर सर डीप रूटेड इसकी जड़ें वहां तक फंडिंग जहां से आ रही है, इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि ये फंडिंग आ रही है वहां से, मेडिकल में भी घुस गए हैं, ये है वो है, जो भी चल रहा है सर ये कहां से हो रहा है ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। पर मुझे अभी तक ये आज तक ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। केरला में एक दो वायरल वीडियो हुए, इतनी नफरत फैला दी गई है सर इनके मीडिया में। अगेन मैं बोलूंगा ये कहां से आ रहा है सर, ये तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। 5,000 कुत्तों को उन्होंने मार दिया गया, कीड़े मकोड़ों की तरह केरला में मारा गया और कोई मीडिया इसके पीछे कुछ नहीं बोली। सबसे बड़ी हैरानी की बात सर यही है, मैं आज तक मुझे बीइंग एनिमल लवर, एक इंसान होने के नाते अगर एक बेजुबान को हम इस तरह कुचल देंगे अपने आप को सुपीरियर समझ के, तो ये इंसानियत कहलाएगी सर? मेरा यही क्वेश्चन है बस। प्रशांत भाई, आप कुत्तों की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर हिंदू लड़कियों को वेस्ट बंगाल में, केरला में और जहां जहां पे कांग्रेस है वहां पर उनको नहीं छोड़ा जाता है, तो आप तो कुत्तों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो हिंदू लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं, काट कर उन्हें खा भी जाते हैं। कोई हमारा मीडिया का कोई भी सेल उसके बारे में बोलता नहीं है। लेकिन अगर एक कोई मुसलमान लड़की
वो कंपनी में काम कर रही है, वहां पे बेहोश होती है, हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ हो जाती है, तो पूरा मीडिया ओ हो, एक मुसलमान लड़की जिसने बुर्का डाला हुआ था, बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, वहां पे इतना ज्यादा उसको प्रेशर डाला गया, उसकी मौत हो गई, उसको सारा दिन फ्लैश करते हैं। ये तो दोगलापन हमारी मीडिया के अंदर है ही है, क्योंकि जहां से पैसे मिलते हैं उसकी भाषा बोलते हैं। बट मुद्दा ये है कि एक कुत्ता, वो दिल्ली में, मैं केजरीवाल की बात या किसी की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज इसको रिलेट मत करना कि मैं शायद कुत्ते की बात कर रहा हूं तो केजरीवाल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कि कुत्ते ने किसी को काट लिया दिल्ली के अंदर। उस वीडियो को वायरल किया गया केरला में, वेस्ट बंगाल में, ऐसे स्टेट्स में ही क्यों वायरल किया गया? और वहां पर जो एक तबका है जिसको तो मौका चाहिए चाकू चलाने का, उन्होंने सड़कों पे जितने भी कुत्ते थे उनको मारकर उनका मीट बनाकर कर्नाटका भेजा, और वहां पर बेंगलुरु में आपको हजारों किलो आपको कुत्ते का मीट पाया गया। लेकिन वहीं की जो मीडिया है वो कांग्रेस के डर के मारे उन्होंने वीडियो को दबा दिया। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मुद्दा ये है कि जो हमारे ये सो कॉल्ड पीटा वाले हैं, जो बड़ा छाती पीट पीट कर बोलते हैं कि जो जानवर है इनके ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो बोले क्यों नहीं इसके ऊपर? सर देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये है कि मैंने बाहर के देशों में भी रहा हूँ सर, आप भी चाइना में रहते हैं सर, जहां पे इन्यूमिनिटी हो रही है, हम तो अपने आप को सनातनी बोलते हैं सर। अगर यहाँ भारत में भी, आपके देश में भी ऐसा होने लगेगा, तो सर हमारा भी देश फिर कल्चर के नाम पे हम क्या महाकुंभ एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा आपने सर बोला वोकिज्म के नाम पे, ये मैं रैपर्स का नाम नहीं लेना चाहता सर, क्या जहर फैला रहे हैं, क्या गंदगी। अभी आपको पता ही है, एक कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुई है गंदगी, वो तो सिर्फ एक टिप है सर आइसबर्ग का। सो सर उसी तरह आपने जैसे बोला कि ये लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है सर, इसका कोई रूट हमें समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया ही है, ये फियर साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं सर। जो भी पहले क्या होता था सर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके दर्शकों का एनालिसिस मेरा जो है, पहले क्या होता था, रिलीजन के नाम पे बांटा जाता था भारत में, ताकि डिवाइड एंड रूल कर सके। अंग्रेज बोलते थे राजा आज तू हमारा बन गया, बाकी तू प्रजा को संभाल और तू हम रोटी मेरी खा। तो वो राजा को पालते थे अंग्रेज लोग, पहले सबसे ऊपर वाले को, बाबूजी जिसे हम आज की डेट में बोलते हैं। उसके बाद सर क्या हुआ, रिलीजन की पॉलिटिक्स पे आ गए, जहां पे हिंदू मुस्लिम करने के इन्होंने राज किया। कितने साल तो सब जानते हैं सर। आज क्या हो रहा है, अब ये समझ नहीं आ रहा है इनको, अरे रिलीजन नहीं बढ़ रहे हैं, अभी कास्ट पे भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब मोदी जी ने कास्ट को भी जोड़ दिया, सबका साथ सबका विकास कर दिया। तो अब ये सोच रहे अब करें क्या, अब इन्होंने वोकिज्म शुरू किया, लड़का लड़की में भेद करो, मैरिजेस तोड़ो, डाइवोर्सेस को नॉर्मल बना दो। अरे भाई चाय तुम मेरे लिए क्यों बनाए, मैं लड़की होके चाय नहीं बनाऊंगी। अभी रील देखा है, मिलियन व्यूज आ रखे हैं उसके, लड़की बोल रही सुबह भी चाय मांगता है, दिन में भी चाय, रात में भी चाय, चाय चाय चाय, ऐसा डिमोनाइज कर दिया है मर्दों को। अतुल सुभाष का केस तो सर अब अच्छी तरह जानते हैं। तो ये पूरी डीप रूटेड साइकोलॉजी है फियर की। अरे भाई शादी नहीं करूंगी मैं, आजकल 35 साल की लड़की दुबई में साड़ी पहन के घूम रही है, मैंने अपनी मम्मी पापा को बोल दिया मैं शादी नहीं कर रही हूँ, पीछे से गाना बज रहा है, चैन से जीने नहीं दूंगा सताऊंगा। तो सर आप बताइए ये क्या जा रहा है, हजारों लड़कियों की जो हमारी बेचारी गांव में भी, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई तो सर बहुत दूर की बात है, ये जा क्या रहा है। एक तरफ हम उन्हें कुंभ मेला में भगवान श्री राम का नाम पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ देख रही है, अरे अगर सिटीज में ऐसा हो रहा है तो हम भी वही करती है। फिर वो क्या करती है, अपने माँ बाप से जबान लड़ाएंगे, नहीं मेरे को शादी नहीं करनी, अरे वो पति मुझे परेशान कर रहा है। सर मैं मानता हूं कुछ लड़कों ने गंदगी करी है कई सालों से, लेकिन इसका आज की डेट में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस कल ही आया है। यूएस जो पीएम मोदी जी का एडवाइजर है, उन्होंने बताया है कि ये जो यूएस के जो फंडिंग हुई है उससे क्या हुआ है, दवाइयों के अंदर ये लोग ऐसे प्रिक करके आपका खून निकाल के एनीमिया का टेस्ट करते थे यहाँ पे उनकी एजेंसीज, जिससे आपका एनीमिया ज्यादा दिखे, जिससे क्या होगा कि वुमेन को ज्यादा वो बेचारी बनाया जा सके। कि देखो भारत में तो लड़की को रोटी नहीं मिलता, वुमेन तो बेचारी मर रही है एनीमिया से। ये झूठी रिपोर्ट बना बना के दिमाग में घुसाया गया अबला नारी। सर जिनको दिक्कत हुई है उनको तो असल में हम पहुंच ही नहीं पा रहे उन तक, उन्हें तो आज भी दिक्कत ही हो रही है। लेकिन जो असल में हो क्या रहा है, फिर उसके बाद यहाँ के भारत के लॉज जिनको बदलना कितना मुश्किल है, इक्वलिटी के नाम पे नहीं हो रहा है। तो ये सारा जो टॉपिक है, हमें सबसे पहले सोशल मीडिया इसका बेस है। आज चाइना में इंस्टाग्राम फेसबुक क्यों बैन हो रखा है, मेरा यही मानना है सर, बैन से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कल आप अगर इंस्टाग्राम बैन कर देंगे, लेकिन करोड़ों 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 लोग आज जो इनके पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये सब जो सोशल मीडिया पे पिंक पेजेस वायरल होके, वुमेन पेजेस, मेन पेजेस,
एक एग्जांपल सर और लेता हूँ, आपके दर्शकों को ये एनालिसिस बहुत रिलेट करेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पद्मश्री या बहुत बड़ा अवार्ड, शौर्य अवार्ड मिला है एक लेडी को। वो लेडी के आर्मी वाले जो पति हैं, वो अनफॉर्चुनेटली देश के लिए शहीद हो गए थे। तो क्या फैलाई गई, दो खबरें बनी, एक मेल पेजेस के लिए, एक औरतों के पेजेस के लिए। मेल पेजेस में फैलाया गया, अरे औरत कितनी गंदी है, मतलब सर जो भी शब्द आप बोले वैसी वैसी खबरें फैली कि देखो माँ बाप को पैसा नहीं दे रही वो। अरे वो तो पति चला गया ना, उसने लिख दिया अपने विल में, या जो भी एक पहले से बना हुआ है वही होगा, उसमें औरत की क्या गलती, उसको जो पैसा मिल गया। दूसरी तरफ सर ये क्या फैला रहे हैं कि देखो ये औरत बुरी है, ऑस्ट्रेलिया भाग गई, अब दूसरी शादी कर लेगी। एक तरफ ये, दूसरी तरफ सर क्या हो रहा है कि अरे पति कितना घटिया है, उसके नहीं पति नहीं, उसके माँ बाप कितने घटिया है, उसके छोटे भाई से वो शादी करने के लिए बोल रहे हैं। हर हमें क्या पता अंदर का क्या बात है, ये किसने बोला कि ऐसा बोल रहे हैं, और बोला भी होगा तो शायद उस पर दया करके वो पिछली थॉट से बोल दिया होगा, कोई उसको पकड़ के बांधना नहीं होगा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बोला होगा शायद, वो तो उनकी उनकी थॉट है, हमें तो पता भी नहीं है ये क्या हुआ है। लेकिन दोनों तरफ से इतनी जहर फैलाया गया सर। अब मर्द बोल रहे हैं इतने घटिया होती हैं ये औरतें, और औरतें क्या बोल रही है, इतने घटिया होते हैं ये मर्द, और ये पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ अब रहना नहीं चाहती हैं आज की, और मर्द डर रहे हैं कि एलिमनी देना पड़ेगा। ये चीज तो सर छुपी है नहीं। तो ये क्या चल रहा है, ये एक टॉपिक, और ये डॉग मीट क्या चल रहा है, ये सब सोशल मीडिया से फियर साइकोलॉजी निकल रही है, जिसको हमें पकड़ना पड़ेगा सर। इस चीज को गवर्नमेंट को किसी तरह से समझना पड़ेगा, ये हो क्या रहा है, एल्गोरिथम किस चीज को प्रमोट कर रही है, इनको लॉ के अंडर दबाना पड़ेगा, नहीं तो सोशल मीडिया यहाँ के यूथ को पूरी तरह हाफ डेड तो कर ही चुकी है, ब्रेन पूरी तरह खत्म कर देगी। प्रशांत भाई, देखिए आपने दो पॉइंट बोले, मैं दोनों से सहमत भी हूं कि चाइना अगर आज तरक्की कर रहा है, यहाँ पर कोई भी वोकिज्म नाम की चीज नहीं है। उसका मेजर फैक्टर है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे यहाँ पर बैंड हैं। आप कोशिश कर भी इनको यूज नहीं कर सकते। अब आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आप चाइना में रहकर ये वीडियोस बनाते कैसे हैं। भाई मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिंपल अपने मोबाइल से मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर इंडिया भेजता हूँ। वहां पर टीम है जो इसको अपलोड करती है, मेरे से यहाँ पर अपलोड भी मैं कर नहीं सकता, और अपनी वीडियो बनाई हुई मैं देख भी सकता नहीं हूँ। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये बचाव है तो इसीलिए है कि सोशल मीडिया को बैन किया हुआ है। नाउ दूसरी बात, अब आप देखिए कि भारत के अंदर दो तरह से वार किया जा रहा है। एक कि जो गली के कुत्ते हैं, गायें फिर रही हैं, उनको काट कर हिंदू के एरिया में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर जानबूझकर इसको बेचा जाता है, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगा तो हिंदुओं को आएगा। और फ्री में मिल रहा है इनको, सड़कों से जो जानवर पकड़े जाते हैं फ्री में पकड़े, मार के काट के उसको बेच दिया। यानी कि रॉ मटेरियल फ्री है और उसका डिश के पैसे हमारे से ले रहे हैं। 1000 गुना तो कमाई है इनको। आप समझ सकते हैं, वही कमाई से हमारे अगेंस्ट जिहाद करने पे ये पैसा लगाते हैं। दूसरा, यानी कि पेट खराब कर दिया, हमारे जीन्स खराब कर दिए। अब दिमाग को खराब करने के लिए वोकिज्म को इन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। लड़कियों को लड़कों के खिलाफ भड़का रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चों के खिलाफ भड़का रहे हैं, लड़कों को लड़कियों के खिलाफ, लड़कियों को लड़कों के खिलाफ, और ये सारा काम हिंदू सोसाइटी के अंदर ही घुसता जा रहा है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोलते, वहां पर शांति है, क्योंकि वो सारे खुश हैं हलाला करवा करवा कर। तभी बेचारे हम बोलते हैं गरीब लाचार घूमते फिरते हैं सड़कों पे, क्योंकि हलाला के ऊपर बाद जो ये पैदा होते हैं, ये नहीं पता कि दादा बाप था, बाप बाप था, मौलवी था, चाचा था, मामा था, कौन था। इसलिए बेचारे बोला जाता उनको, लेकिन उनको नहीं बोलते। हमारी सोसाइटी को खराब करने के लिए इन्होंने सारा काम कर दिया। लेकिन प्रशांत जी, आपने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल तो एक ही तरीके से होगा, या तो जो गंदगी फैलाने वाले अकाउंट्स हैं उसको बैन किया जाए, या पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को बैन किया जाए। लेकिन करेंगे तो करेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ भी इन्हीं की है। ये पूरा जो इकोसिस्टम है, कोर्ट्स के अंदर बिके हुए जजेस बैठे हैं जो इन सबको बरी कर देते हैं, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अभी आपने एक धुरत ने, जो सोशल मीडिया का बड़ा है चैंपियन है, उसने बड़ा उल्टा सीधा उल्टी सीधी बातें बोली, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया। हमारे जो बिके हुए एक्स चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उसी के बेटे ने केस लड़ा, और कोर्ट ने क्या बोला, तुमने जो किया बड़ा गलत किया, जाओ बरी किया तुम्हें।
बरी किया। एक तरफ तुमने बोल दिया कि जो तुमने किया गलत किया, और दूसरी तरफ बरी भी कर दिया। बरी मतलब कि कोई बात नहीं, 2 महीने की डेट दे दी, अगले 2 महीने के बाद दोबारा से डेट दे देंगे। हल्की सी दिखाने के लिए लताड़ मार दिया, लेक्चर तो नहीं दिया। नुपुर शर्मा को तो अपने 1 घंटे का लेक्चर दिया था कि जो कुछ भारत में हो रहा है गलती तुम्हारी है, और ये आदमी को छोड़ दिया गया। कोर्ट इनके हाथ में, सोशल मीडिया इनके हाथ में, मेन स्ट्रीम मीडिया इनके हाथ में, ऑपोजिशन इनके हाथ में, और 30 करोड़ जिहादी इनके हाथ में। गवर्नमेंट क्या करे इसके लिए, ये भी बताइए। सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक टीम बनाना चाहिए। पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो, और वो गलत कर रहे हैं इंस्टाग्राम को पकड़ना पड़ेगा सर। लॉ अपना कोर्स लेगा, हमारे पास सारा लॉ है उनको पकड़ने के लिए। अगर ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको जो गलत, जैसे यूएस में कैसे हो जाता है सर, अभी तक वहां पे वोकिज्म चला था, ट्रम्प के आते ही कैसे बदल गया, क्योंकि उन्होंने वो लगाम लगा दी सर। लगाम तो लगानी पड़ेगी। दूसरा सर वे ये है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाले पेजेस भी बनाए सर, और बनाए पेजेस, क्योंकि गंदगी को हटाने के लिए, रावण को हटाने के लिए राम को बढ़ाना पड़ेगा सर। तो आप जैसे जो काम कर रहे हैं सर, ऐसे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। जो भी, मेरा यही रिक्वेस्ट है सर आपके माध्यम से, जो भी फियर साइकोलॉजी फैला रहे हैं वहां पे उसे रिजेक्ट करिए, कमेंट मारिए, उसे सिर्फ लाइक करके या देखकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम होता है जो देख रहा है। अगर सर आज सड़क पे पत्ते जल रहे हैं और मैं बोलूं कि ठीक है, वो लॉ में इलीगल माना जाता है, हम ये नहीं बोल सकते कि अरे दिल्ली का या कहीं मुंबई का पॉल्यूशन इस वजह से हो रहा है। हमें बोलना पड़ेगा, पुलिस को भी करना पड़ेगा अपना काम, उन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर पालिका वगैरह जो भी नगर निगम, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि पत्ते जलाना इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। डाइवोर्स करना नॉर्मल नहीं है। सनातन धर्म जो है वो जिंदगी भर का रिलेशन होता है। अगर आप एक सोच रहे हैं ग्रास ऑन अदर साइड इज ग्रीनर, अगर कनाडा भारत से अच्छा है और आप जाना चाह रहे हैं, जाकर तो आप ड्राइवर ही बन रहे हैं ना सर। जब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अगर देश में, यहाँ पर मेरे तो ऐसे ऐसे सर मैं जानता हूँ लोगों को जो घर वापस आके करोड़ों की कंपनी बनाई है। ऐसा नहीं है, अगर आप वैल्यू देंगे तो वैल्यू मिलेगा भी। वो तो अमेरिका में पढ़ पढ़ के आए हैं, 5-5 6-6 साल की जॉब छोड़ के आए हैं। मैं खुद छोड़ के आया हूँ सर, 6-6 साल का जॉब, क्योंकि सर मुझे पता है अपॉर्चुनिटी इंसान के दिमाग से बनता है। इलॉन मस्क पैदा कहाँ हुआ या कहाँ पे, वो सिर्फ ये तो एक विक्टिम कार्ड है कि मैं अमेरिका में पैदा हूं तो वो ज्यादा वहां पे ज्यादा मिल जाएगा। और दूसरी बात सर, एक बात मैं इसी में जोड़ना चाह रहा था, गैंग काम कर रहे हैं सर। एक जो हम जानते हैं दीपिका पादुकोण ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने ये एक्सपोज किया है इन्हें बार बार, जो फेक केसेस चले जा रहे हैं वो तो कितने सालों से एक्सपोज कर रही हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने बताया गैंग काम कर रहे हैं, आपको रियल वेबसाइट वगैरह पे वो फंसाएंगे, मर्दों को भी। अभी तक सर उल्टा हम समझ रहे थे कि जिहाद, ये सब मूवीज बनी, केरला स्टोरी वगैरह, अभी ऐसा भी चल रहा है कि वो गैंग आपको फंसाएंगे और फिर आप पे केसेस करेंगे, एलिमनी लेंगे, आपके घर वालों को भी जेल में डाल देंगे। तो लड़के डर रहे हैं सर अब मैरिज से। और ये सर मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनले ने अभी रिपोर्ट डाला है 50% तक डाइवोर्स रेट बढ़ने वाले हैं, और या मैरिजेस नहीं होंगी अभी फ्यूचर के 5 से 10 सालों के अंदर। 50% तक मैरिजेस ही नहीं होंगी, लोग सिंगल रहेंगे। और वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये तो, इसमें क्या दिक्कत है सर। ना तो इंसान स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होगा, और वो ना तो वो ब्रह्म कुमारी होगा, ना वो स्पिरिचुअल होगा, ना वो शादी करेगा, तो वो क्या करेगा सर, वो क्राइम करेगा। इधर वही बाहर का कल्चर आ जाएगा, क्लब में नाचो और कहीं भी जाके चले जाओ, किसी के भी साथ चले जाओ। सर ये तो फिर बर्बाद करने वाली बात है ना सर। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, डीप रूटेड कल्चर को कैसे तोड़ा जा रहा है, सनातन को कैसे तोड़ा जा रहा है। हमारा रूट्स, यही तो रूट्स है सर। पहले आप माँ बाप को अलग करो, फिर पति पत्नी को अलग करो, और फिर बोलो शादी ही मत करो। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया सर, पॉपुलेशन डिक्लाइन में जा रहा है, इलॉन मस्क ने बोल दिया है। तो सर ये तो हर तरफ से सोशल मीडिया का ही रोल है सर, क्योंकि दिमाग में कौन घुस रहा है आज, वही सर ये तो करना पड़ेगा पॉजिटिव पेजेस, और प्रशांत गवर्नमेंट को। हाँ बिल्कुल जी। सही कह रहे हो कि ये हमें डिवाइड कर रहे हैं। जो मुसलमान है उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि उनको गजबे हिंद करना है। वो 4 शादियां क्या 15 शादियां करते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को फंसाते हैं, और उसके बाद उन्हें काट पाट कर खत्म कर देते हैं, ताकि हमारी जो अगली नस्लें हैं वो खत्म हो जाए। अब तो यहां तक पता लगना शुरू हो गया कि जो इनके डॉक्टर्स हैं
वो हिंदू अगर जाता है तो उनको गलत दवाइयां देते हैं, नपुंसक बना देते हैं, वो वाली दवाइयां दी जा रही हैं। अगर कोई लेडीज हैं हिंदू, अगर वो प्रेग्नेंट हैं और मुसलमान के डॉक्टर के पास चली गई तो उनका अबॉर्शन होगा ही होगा, बच्चा मरा हुआ निकलता है। यहाँ तक जिहाद शुरू हो गया है, डॉक्टर जिहाद भी भारत में शुरू हो गया। साथ में डिविजन्स आ गई हैं, ऊपर से हमें खाना भी कौन सा मिल रहा है कांग्रेस स्टेट में। अभी बीजेपी स्टेट्स में ऐसा काम नहीं है, जो जहां-जहां पे कांग्रेस है, ऑपोजिशन है, वहां पर कुत्तों का, जानवरों का जो एक सड़कों के ऊपर रेबीज हुई होती है जिनको, वो वाला मीट हम लोगों को खिलाया जा रहा है। और इसके इम्प्लीकेशंस कितने लंबे हैं ये आपको पता लगेगा चाइना से, क्योंकि चाइना में अगर यहाँ पर हर चीज को खा लेते हैं तो यहाँ पर बीमारियां भी बहुत ज्यादा हैं ऐसी वाली। अब ये भारत में इसको लेकर आ रहे हैं। इसलिए बोलता हूँ बार बार, राहुल गांधी सारे दुनिया की गंदगी को इकट्ठा कर कर, बेशक वो वोकिज्म हो, बेशक वो ये जानवरों वाला काम हो, कुछ भी हो, वो बार बार लेकर आ रहा है भारत में और पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट वो करता जा रहा है। ऐसे ही बोलता नहीं है वो कि जय श्री राम वालों को मैं भूखे मारूंगा और मोहब्बत की दुकान में इनकी लड़कियों को बेचूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का जो लॉन्ग टर्म इमेज है हमारे लिए, सनातनियों के लिए क्या है। और अभी भी जो सेक्युलर हिंदू है, जो मन से सिख है, वो आज भी राहुल को प्यार करते हैं, उसको वोट करते हैं। और वो आपको कुत्तों की तरह रखता है और कुत्तों का मीट दे रहा है। अपने स्टेट्स में कुत्ते सड़कों से पकड़ पकड़ कर, काट कर आपको दिया जा रहा है और आप बड़े चस्के ले लेकर उसको खा रहे हैं। खा भी खा रहे हैं मुसलमान की दुकान में जाकर, जहां पर कुत्ते का मीट थूक और पेशाब में वो बनाया जाता है। मर्जी आपकी है, आपको जगाने के लिए ये वीडियो बनाया हमने। नाउ you go on Google and you search everything whatever we have said. And Prashant ji, thank you so much for joining today. Very long insights जो आपने मुद्दों को टच किए। जनरली कई लोग इसको टच नहीं करते हैं एंड आई एम ग्लैड आई कुड ब्रिंग यू ऑन द चैनल टुडे। थैंक यू। सर एक बात मैं आपको लास्ट लाइन ये बोलना चाहूंगा सर, जैसे आज बॉडी बनाने से पहले क्या होता था, लड़के बॉडी बनाते थे। अब मैं तो सोचता था गर्ल्स को भी जाना चाहिए, इंडियन लेडीज को भी फिट रहना चाहिए, पर आज फिटनेस की दुकान बन चुकी है। प्रोटीन शेक में भी जहर मिला के बेचा जा रहा है, उसमें भी सुक्रोज ये सब, और लड़कियां मसल डाल के सोच रही है कि अब वो लड़का बन चुकी हैं, अब कंपटीशन सही होगा सिगरेट और गाली देके। तो ये जो भी चल रहा है सर, आपने बहुत सही बोला। बहुत धन्यवाद सर आपका इस चीज को एक्सपोज करने के लिए। और हमारे दर्शक यहाँ पे बहुत एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। और धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। सर जय हिंद।